तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किंग स्टडी ग्रुप ऑफ चैनल्स पर। मेरा नाम है किंग और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्लास 11 फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का वन शॉट ऑल फार्मूला रिवीजन टाइप देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था, जिसका स्मॉल शॉर्ट्स हम लोगों ने सारा का सारा पढ़ा, उसमें जितना भी फॉर्मूला था, टोटल फॉर्मूला, सिर्फ एनालॉजी ऑफ रॉड एंड स्प्रिंग को छोड़कर टोटल फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। आज टोटल का रिवीजन करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला आया था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हमारा होता था? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। और जो हमारा स्ट्रेन होता था वो क्या होता था? डेल्टा, जो हमारा है, जो चेंज आया हुआ है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे जो मेरा एक्स है वो किसको शो कर रहा है? हर क्वांटिटी को शो क्या कर रहा है? चेंज इन डायमेंशन को शो कर रहा है, डेल्टा एक्स। और एक्स क्या कर रहा है? उस डायमेंशन को शो कर रहा है जो इनिशियल डायमेंशन था। यानी कि यहाँ जो एक्स है वो लेंथ भी हो सकता है मेरा, वॉल्यूम भी हो सकता है, और भी क्वांटिटी हो सकता है, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या, हम लोग जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, कि कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है, और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये देख सकते हैं डेल्टा एक्स, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है, लेंथ, वॉल्यूम या फिर कुछ भी। दूसरा देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला था एफ आर बाई ए, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल बाई एल, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला था एफ टी बाई ए, और शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला था एक्स बाई एल। एफ टी यहाँ पे था टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और एक्स बाई एल था जो जितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब जब परपेंडिकुलर फोर्स उस पर लगा, उस बॉडी पे, तो वो कितना दूर उस पॉइंट से गया, उसका डिस्टेंस, और जितना उसका डिस्टेंस था वो एल, यानी कि एक्स बाई एल। इसका जो रेशियो था वो क्या था मेरा? शेयर स्ट्रेन। दूसरा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई ए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा पी यानी जानते हैं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय एरिया। और जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या है? डेल्टा वी बाई वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। दूसरा हम लोग देखते हैं हुक्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी पढ़ा था कि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसी दोनों का जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास एक के कांस्टेंट आता है, ये वाला। और ये के कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर। मटेरियल कैसा है, किस नेचर का है। दूसरा हमारा जो टर्म है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, उसके पहले हम लोग ये सब अपना ये इनको देखेंगे क्योंकि ये बाद वाला है। इलोंगेशन ऑफ रॉड, इलोंगेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डेल्टा एल बराबर एफ इंटू एल बाई या, डेल्टा एल बराबर एफ इंटू एल बाई या यहाँ पे क्या है? ये है गामा, और इंटू ए, ये क्या? यंग्स मॉड्यूलस है। वाई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। उसके बाद इलोंगेशन ऑफ योर ओन वेट, मतलब जब किसी रॉड पे उसके ओन वेट के कारण, मतलब अगर सपोज दैट मैं इसे रॉड कंसीडर करता हूं, तो इसका जो ओन वेट है, इसके वेट के कारण जो इलोंगेशन इसमें आएगा, उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं? डेल्टा एल बराबर एम जी एल बाय 2 या। इसका डेरिवेशन हम बताए हैं सब में, इसीलिए आज सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू ब्लॉक, मतलब कि जब मैंने ये क्या बोल दिया, ये मेरा मासलेस हो गया, लेकिन इस पे जब मैं कोई ब्लॉक लटकाता हूँ, जैसे ये मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, ऐसे मैं लटका रहा हूँ, तो जब ब्लॉक का वेट हो कुछ, और जब मेरा ये जो रॉड है ये क्या मासलेस है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम? एम जी इंटू एल बाई या, एम जी इंटू एल बाई या। उसके बाद अगर बोला जाए कि रॉड का भी कुछ मास है, ब्लॉक का भी कुछ मास है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना है, बस दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। एक में मैं ब्लॉक का लगा रहा था, एक में रॉड का लगा रहा था, दोनों को मैंने जोड़ दिया। जब दोनों को हम जोड़ के डेरिवेशन करते हैं तो मेरा जो है इलोंगेशन ड्यू टू रॉड प्लस ब्लॉक का फॉर्मूला आता है जी इंटू एल बटे या एम बाई 2 प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम बाई 2 प्लस स्मॉल एम। उसके बाद आते हैं हम लोग अपना मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस जो था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या,
यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, एफ आर इंटू एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला एफ आर इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल। एफ आर यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है जैसा कि हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारा था शेयर मॉड्यूलस। एफ यंग्स मॉड्यूलस को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर मॉड्यूलस को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा यहाँ पे क्या है, एफ टी इंटू एल बाय ए इंटू एक्स। एफ टी यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स है, इंटू एल बटे ए इंटू डेल्टा ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स है। डेल्टा एल को हम लोग कितना बार एक्स भी बोलते हैं, इसलिए ए इंटू एक्स। दूसरा यहाँ बल्क मॉड्यूलस क्या है, बीटा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। उसके बाद आते हैं हमारा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा डी इंटू एल बटे डी इंटू डेल्टा एल। ये जो मेरा डी है, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला में, ये जो डी है ये डायमीटर है। ये क्या है, डायमीटर है। ये डेल्टा नहीं है, ये क्या है, डायमीटर है। याद रखिएगा, क्या, डायमीटर किसी भी रॉड में पॉइजन्स रेशियो का। उसके बाद आते हैं अब हमारे कंप्रेसिबिलिटी, जिसको छोड़े थे। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारा बल्क मॉड्यूलस का। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बल्क मॉड्यूलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि बल्क मॉड्यूलस जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम, कंप्रेसिबिलिटी जितना ज्यादा बल्क मॉड्यूलस उतना ही कम। तो जब हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला 1 बाय बल्क मॉड्यूलस होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, बल्क मॉड्यूलस को बस उल्टा कर दिए, बल्क मॉड्यूलस को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो मेरा कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा पी इंटू वी। उसके बाद का जो मेरा टर्म है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा एंड सिग्मा। इसका जो रिलेशन है, इसका याद करने का ट्रिक हम आपको बताए हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। यानी कि गामा बटे 3 बीटा बराबर 1 माइनस 2 सिग्मा। गामा बटे 3 बीटा बराबर 1 माइनस 2 सिग्मा। और यहाँ पे क्या है, 1, यानी कि गामा बटे 2 ईटा बराबर 1 प्लस सिग्मा। 9 गामा बराबर 3 ईटा प्लस 1 बाय बीटा। ओके, इसका ट्रिक है, आप मेरा जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं स्मॉल शॉर्ट्स का। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर वाई, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस इंटू ए बटे एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर बाई 2। ये क्या होता है, मेरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। जब आपको निकालने दे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्ट्रेच्ड वायर में, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। उसके बाद इसका टोटल इसी फॉर्मूला पे जब हम लोग इंटू एल बाई एल से करते हैं, जब एल बाई एल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा और ये 3 फॉर्मूला निकल के आता है। ये 3 फॉर्मूला और हम लोग का निकल के आता है। आप चाहे तो इनमें से तीनों को याद कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस फॉर्मूला को याद करें तो ज़्यादा आसान है। ये आसान भी है आप लोगों का, देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया और जो लेंथ है वो याद रखिएगा, दोनों का दोनों सेम हो रहा है जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या, ये फॉर्मूला आप एक बार देखिए, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सबसे आसान है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। याद हो गया भाई। उसके बाद हम लोग का एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी मतलब होती है एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू यू बाई वी। यू बाई वी, एक चीज याद रखिएगा कि पोटेंशियल यानी कि इलास्टिक एनर्जी पूछ रहा है या फिर एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है। जब एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो आप ये लगाइएगा, जब एनर्जी पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ये उसके बाद जो लास्ट टर्म है हमारा, ये उससे पहले भी एक है जो टर्म है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला जो है ये याद कर लीजिए। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो W है उस रॉड का वेट है, जो मेरा B है उस रॉड की डेप्थ है, और ये जो D है उसका डायमीटर है, और जो यहाँ पे गामा है वो इसका क्या है, गामा, ये सॉरी जो मेरा या है ये क्या है, यंग्स मॉड्यूलस है। क्या है ये, गामा जो है यंग्स मॉड्यूलस है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ VVI फॉर्मूला, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट का अपना स्मॉल शॉर्ट्स पार्ट 7 में करवाया था।
उसमें क्या है, डेल्टा एल बराबर F1 प्लस F2/2 इंटू एल बाय या। हम लोग पढ़े हैं डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है इलोंगेशन का, F इंटू एल बटे या। लेकिन जब किसी रॉड में दोनों साइड से अपोजिट फोर्स लगेगा, इधर साइड से भी इधर साइड से भी जब फोर्स लगता है, तो उसका जो फोर्स का हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। और जब मैं फोर्स का एवरेज लूंगा, जब इधर साइड से भी फोर्स लग रहा है अलग और इधर साइड से भी अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा ये फॉर्मूला होगा। लेकिन जब रॉड पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे इधर से भी और इधर से भी लग रहा है, तब क्या होगा मेरा F2 माइनस F1/2, यानी कि तब हम लोग क्या एवरेज लेंगे, F2 माइनस F1/2 इंटू एल बटे या। इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं। जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा तो फोर्स क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन जब एक डायरेक्शन में होगा तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद जब किसी बॉडी पे तीनों साइड से फोर्स लग रहा है, जैसे इधर साइड से भी फोर्स लग रहा हो, इधर साइड से भी कुछ फोर्स लग रहा हो और इधर साइड बीच में भी कुछ फोर्स लग रहा हो, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, 2 इंटू एफ एल बाई या। इसका डेरिवेशन हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला को बताना है, इसलिए आप चाहे तो इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जब मेरा क्वेश्चन का स्मॉल शॉर्ट्स पार्ट 9 और 10 आएगा, उसमें ये सारा का सारा फॉर्मूला टॉपिक वाइज हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आराम से। तब तक के लिए आपके लिए इतना ही।